अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से बहुत डेस्परेटली चाहा जा रहा है कि किसी तरह से ईरान के साथ मामला ठीक हो जाए और उसको जो लगता है, अमेरिका को जो लगता है वो ये है कि टाइम बहुत कम है और अगर ईरान को इस वक्त कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसके साथ डील भी पॉसिबल ना हो और वो एटम बम भी बना ले। फ्रांस का दौरा किया गया है जो बाइडन की जानिब से। बाइडन हजूर जो हैं वो यूरोप के दौरे पर हैं और फ्रांस जब वो पहुंचे तो वहां पर जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उनके साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त फ्रांस और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका मुतालबा किया गया कि आप हमारे साथ बातचीत करें, जल्द से जल्द डील करें। दूसरी तरफ जो यूएन का वॉच डॉग है उसकी जानिब से भी डेस्परेटली एक और मुतालबा किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ईरान का जवाब आया है। ईरान का जवाब जो है वो इस तरह का है कि भाई हौसला रखो, इतनी जल्दी भी क्या है। ईरान ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है और आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं उनको लेकर भी जो ये डील चल रही है, एक डेडलॉक आया हुआ है, उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बाइडन जो फ्रांस के दौरे पर हैं और एक मुश्तरका एक बयान जारी किया गया है, वो बयान क्या है। फ्रांस 24 न्यूज़ लिखता है कि यूएस फ्रांस वार्न ईरान दैट टाइम रनिंग आउट टू रिवाइव डील। मतलब यह है कि टाइम बहुत कम है, डील को रिवाइव कर लिया जाए, इस तरह की वार्निंग दी गई है। जियो न्यूज़ इंग्लिश जो है वो लिखता है यूएस फ्रांस वार्न ईरान दैट टाइम्स टिकिंग टू रिवाइव न्यूक्लियर डील। अल जजीरा अगेन वही सेम बात लिखता है, यूएस फ्रांस ईरान वार्न ईरान टाइम रनिंग आउट टू रिवाइव न्यूक्लियर डील। और आगे कहते हैं कि ब्लिंकन जो है उन्होंने वार्निंग दी है और कहा है कि सीरियस डिफरेंसेस, मतलब कि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, बहुत सारे इख्तलाफात अभी भी मुज़ाकरात के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। जबकि आगे मज़ीद कहा देयर विल कम ए पॉइंट यस where it will be very hard to return back to the standards set back by the JCPOA। यानी कि जो 2015 की डील है, अगर अभी ये डिसाइड ना किया गया तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो वक्त आ जाए जब हम भी कहें कि यार मामलात जो हैं अब हमारे हाथ में भी नहीं रहे, क्योंकि वो एक ब्रेक पॉइंट जिसका नाम लिया जाता है, वो ब्रेक पॉइंट जो है वो बहुत कम रह गया है, वो बहुत कम है। एक साल का जब ये डील की गई थी, एक साल का ब्रेक पॉइंट रखा गया था, ब्रेकआउट टाइम, तो उसको कम करते करते ईरान अब तकरीबन हफ्तों तक पहुंच चुका है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मसला खड़ा कर रही है अमेरिका के लिए और दीगर ममालिक के लिए। इसमें ब्लिंकन अगेन कहते हैं कि इफ़ ईरान कंटिन्यूज टू स्पिन एवर मोर सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूजेस तो ब्रेकआउट टाइम जो है वो कम होता जाएगा। और फिर कहा कि वी हैव ए नेशनल इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू पुट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम बैक इन द बॉक्स दैट इट वाज इन द JCPOA। यानी कि जो डील्स हमने की, जो शर्तें हमने रखी, उन्हें हमें वापस लेना पड़ेगा। नई डील के ऊपर तब बात होगी और ईरान के पास भी वक्त नहीं बचेगा। मतलब ये है कि अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अमेरिका कंटिन्यूसली प्रेशर बिल्ड कर रहा है ईरान के ऊपर और ईरान जो है, होना तो ये चाहिए अभी तक ईरान का सबर जवाब दे जाता, ईरान जो है इन तमाम तर मुतालबात को मान लेता, लेकिन ईरान अभी भी इसके ऊपर अटका हुआ है। सिर्फ अमेरिका अपने तौर पे नहीं, दीगर ममालिक से भी बयानात दिलवा रहा है और जो यूएन का वॉच डॉग है उससे भी बयानात दिलवा रहा है। यूएन के वॉच डॉग ने क्या मुतालबा किया है, अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करते हैं। यूएन का वॉच डॉग है जिसका नाम है IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये वो ग्रुप है जो कि तमाम तर वो ममालिक जो कि एटॉमिक एटॉमिक जो रिएक्टर हैं या एटॉमिक प्रोग्राम हैं उनको रन कर रहे हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग करता है। जब 2015 के अंदर डील की गई तो इसको एक वॉच डॉग के तौर पर, एक मॉनिटर के तौर पर इसको ईरान की जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर इसको अलाउ किया गया। लेकिन फिर ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने 2018 में ये डील से निकले, तो तब से फिर ईरान ने कहा, उसने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम जो वॉच डॉग है यूएन का उसको अलाउ नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर ये हुआ था जब मुज़ाकरात शुरू हुए जनवरी के बाद, तो उस वक्त ईरान ने 3 माह का मुआहदा किया कि 3 माह के लिए हम आपको अलाउ करेंगे, आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमारे कैमराज, हमारा डाटा जो है वो देख सकते हैं। लेकिन जब ये 3 माह खत्म हुए तो उसके बाद इसके ऊपर भी एक स्टॉप लगा दिया गया।
तब से लेकर अब तक ईरान क्या कुछ कर रहा है ये अमेरिका को नहीं पता, यूएन को नहीं पता, और कितनी तेजी से ईरान काम कर रहा है ये भी बिल्कुल अंदाजा नहीं। अरब न्यूज़ लिखता है कि IAEA वांट्स इमीडिएट रिस्पांस फ्रॉम ईरान ऑन द एक्सटेंडिंग मॉनिटरिंग डील। उसके बाद यूएस न्यूज़ भी तकरीबन सेम चीज़ लिखता है। TRT वर्ल्ड कहता है कि IAEA डिमांड्स आंसर्स फ्रॉम ईरान ऑन एक्सटेंडिंग मॉनिटरिंग डील, और आगे कहते हैं कि इस एजेंसी ने मुतालबा किया है एन इमीडिएट रिस्पांस फ्रॉम ईरान इज नीडेड इन दिस रिगार्ड। ये जब रिपोर्ट किया गया उसमें कहा गया एक 35 मुमालिक का बोर्ड था जिसको इसके चीफ जो हैं जिनका नाम है राफेल ग्रोसी, इन्होंने जब ये ब्रीफिंग दी तो उसमें इन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमने मुतालबा किया है कि हमें इसके बारे में आगाह किया जाए, आपका स्टांस क्या है, आपने इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर ईरान का जवाब ताहाल नहीं आया। रॉयटर्स भी तकरीबन सेम चीज़ लिखता है कि लैक ऑफ IAEA ईरान मॉनिटरिंग डील सीरियस कंसर्न, ब्लिंकन की जानिब से ये कहा गया है। हारीड्स फिर लिखता है यहाँ पर अमेरिका के रिस्पांस जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। ईरान शुड इंगेज UN न्यूक्लियर वॉचडॉग विदाउट फर्दर डिले सेज US ऑफिशियल्स। मतलब ये है कि जब तक ये एक अंधेरे में रखा हुआ है ईरान ने, तब तक ये टेंशन जो है अमेरिका के लिए बढ़ती जा रही है और जो ब्रेकआउट टाइम है वो कम होता जा रहा है, और इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगले हिस्से में बात कर लेते हैं कि ईरान का जवाब क्या है और आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को लेकर कौन सा डेडलॉक इस डील के अंदर अभी तक जो है वो बरकरार है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जो है उसने भी अपना मौक़िफ़, जब ये कंटिन्यूसली एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ईरान के ऊपर, तो उसके ऊपर भी उसने अपना मौक़िफ़ दिया है। ब्लूमबर्ग कहता है कि ईरान वांट्स टाइम रनिंग आउट टू सिक्योर रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर डील। अब इसमें ईरान, अब यहाँ पर बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक तरफ वो कहता है कि टाइम बहुत कम है, अमेरिका कहता है, और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ईरान जो है पेशरफ्त नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ईरान का जब जवाब सामने आता है तो ईरान भी सेम चीज़ कहता है कि भाई डील करनी है तो थोड़ा सा जल्दी कर लो। अब इसके ऊपर यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि ईरान सेज इट विल रिवर्स इट्स न्यूक्लियर स्टेप्स आफ्टर US लिफ्ट सैंक्शंस। यहां पर जो है असल जवाब आता है कि जब पाबंदियां खत्म कर ली जाएंगी तो तब हम जो है अपने जो स्टेप्स हमने लिए हैं 20 या 60% इनरिचमेंट वाले, तो उनसे हम जो है थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। रॉयटर्स अगेन लिखता है ईरान सेज इट विल रिवर्स इट्स न्यूक्लियर स्टेप्स आफ्टर US लिफ्ट सैंक्शंस एंड वेरिफिकेशन। ये वो पॉइंट है जहां पर डेडलॉक बरकरार है। ईरान कहता है कि ये 6 ममालिक जो हैं इनके साथ जो हमारी डील हुई है उसके मुताबिक ये है कि एक तो पाबंदियां उठाई जाएं, और पाबंदियां सिर्फ उठाई ना जाएं, उसके बाद फिर ईरान अपने तरीके से इनको वेरीफाई करेगा कि वाकई पाबंदियां जो है उनको खत्म कर दिया गया है। जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के ईरान की, उन्होंने कहा कि वी वांट द लिफ्टिंग ऑफ US सैंक्शंस, देयर वेरिफिकेशन बाय तेहरान एंड देन द रिजम्पशन ऑफ ईरान कंप्लायंस। यानी कि पहले हमें वेरीफाई करना होगा, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है मजीद बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को लेकर कौन सा डेडलॉक बरकरार है, जिसके बाद ये जो है एक सुस्त रवि का ये मुज़ाकरात शिकार हुए। ईरान इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लिखता है, कहता है कि US सैंक्शंस ऑन ख़ामनेई मडी ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, मतलब के मामलात जो हैं वो धुंधला रहे हैं क्योंकि पाबंदियां आयद की गई थी अमेरिका की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स ने आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के ऊपर पाबंदियां आयद की थी 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद फिर जो दीगर, ये कहा था कि इनके साथ मुंसलिक जो दीगर लोग हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां आयद की जाए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि 2019 में जवाद ज़रीफ जो कि वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई। और उसके बाद 2019 में जो चीफ जस्टिस थे तब इब्राहिम रईसी, जो कि अब ईरान के सदर हैं, इनके ऊपर भी पाबंदियां आयद की गई। अब ईरान का मुतालबा यह है कि ये पाबंदियां भी खत्म की जाएं और उसके बाद फिर दीगर मामलात जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये वो सारा मामला है जिसकी वजह से अभी तक का डेडलॉक बरकरार है। अब देखना यह है कि ईरान के अपने मुतालबात पूरे होने तक यहाँ पर जो है रुका रहता है, और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान साथ साथ में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसमें इजाफा भी करता जा रहा है, और यही वो कंसर्निंग पॉइंट है जिसके ऊपर इजराइल को भी मसला है, ईरान को भी मसला है, और अमेरिका को भी मसला है, और फ्रांस को भी मसला है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ पेशरफ्त देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।